हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का मैं थर्ड लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये मेरा पार्ट 3 रहेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। द एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट ए गिवन टेम्परेचर आर रिस्पेक्टली गिवन एज सी एवरेज, सी आर एम एस एंड सी मोस्ट प्रोबेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इन तीनों को कंपैरिजन करना है, कौन सी ज़्यादा होती है कौन सी कम होती है। एवरेज वेलोसिटी को दिखाया है सी एवरेज से, रूट मीन स्केयर को दिखाया है आर एम एस से, मोस्ट प्रोबेबल को सी एम पी से। देखिए ये वैल्यूज़ क्या होती हैं। आर एम एस होती है वैल्यू, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्केयर रूट ऑफ 3 के टी बाई एम। एवरेज होती है स्केयर रूट ऑफ 8 के टी बाई पाई एम। सी एम पी होती है स्केयर रूट ऑफ 2 के टी बाई एम। तो यहाँ से किसकी वैल्यू ज़्यादा है अगर आप देखेंगे तो ये है के टी बाई एम, तो सब में कॉमन है। ये रूट 3, ये 2 पॉइंट समथिंग और ये 2, तो ये ज़्यादा है सी आर एम एस, फिर सी एवरेज एंड फिर सी मोस्ट प्रोबेबल। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट अभी एम डी यू का जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है, सो आपको याद रखना है दिस वन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल गैस है। आइडियल गैस है तो इसमें इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आए हुए हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा है, वैसे मैंने थोड़ा सा सोल्व करके दिखाया है। इंडक्टेंस आपके पास एलसीआर सर्किट है, एल है, और जो है इंडक्टेंस को क्या चेंज किया है, एल से 2L पे चेंज किया है। अब क्या कह रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी एज इट इज़ रही तो आपको कैपेसिटर को कितना चेंज करना पड़ेगा, यही है क्वेश्चन। द इंडक्टेंस एल इन द LCR सर्किट इज चेंज फ्रॉम L to 2L फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर शुड चेंज फ्रॉम C to C/4, 2C, C/2 और 4C, दैट इज C/2। सोल्व कैसे किया मैंने, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC, ये आपके पास फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। अब मैंने एल डैश को चेंज किया 2L में, तो सी की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि आपकी न्यू डैश क्या रहे, न्यू रहे 1/2 पाई, ये रूट 2L। अंदर क्या आ रहा है न्यू में, LC, यानी सी को क्या होना पड़ेगा, C/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज सेम एज दैट ऑफ न्यू। तो यहाँ पे सी को क्या चेंज होना था, C/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a purely inductive AC circuit, the current is in phase with the voltage. Current leads the voltage by pi/2. Current lags behind the voltage by pi/2. The current can lead or lag the voltage by pi/2. इसका आंसर क्या है, आप याद रखना। कैपेसिटिव में क्या है, AC में क्या है, उसमें अपोजिट होता है। तो करंट यहाँ पे क्या रहेगा, वोल्टेज से लैगिंग रहेगी। तो इसका आंसर क्या था, इंडक्टिव में आपको याद रखना है करंट हमेशा वोल्टेज से लैग्स बिहाइंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल गिव राइज टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नोट की। यानी मैग्नेटिक फील्ड बी नोट की है, आपको वेक्टर पोटेंशियल कौन सा रहेगा जो बी नोट की वैल्यू देगा। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, बी नोट जेड के माइनस बी नोट एक्स जे, बी नोट बाई 2 माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, बी नोट बाई 2 वाई आई प्लस एक्स जे। देखिए ये ए गिवन है, बी नोट बाई 2 माइनस वाई आई प्लस एक्स जे। बी आपके पास क्या होता है, डेल क्रॉस ए, रखिए वैल्यू। आई जे के डेल की वैल्यू है करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। अब मैंने बी की मैग्नेटिक फील्ड मैंने सोल्व करके देखा था, तो इसके लिए आंसर सूटेबल आ रहा था, तो मैंने इसी को चेक करके बता दिया है। आप बाकी ऑप्शंस के लिए चेक भी कर सकते हैं। माइनस बी नोट बाई 2 वाई आईएथ कंपोनेंट, जे कंपोनेंट है बी नोट बाई 2 एक्स, यही है कि ये वाला 0 है। यहाँ से आप इसको सोल्व कर लें बेशक। यहाँ आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड किस में गिवन है, केएथ कंपोनेंट, तो जस्ट मैं केएथ को कंपेयर करके दोनों को इक्वेट करके दिखाने वाली हूँ। ये वाला केएथ हो गया करली बाई करली एक्स ऑफ दिस वन बी नोट एक्स बाई 2 माइनस करली बाई करली वाई ऑफ माइनस बी नोट 2 वाई। ये वैल्यू क्या दे रहा है, इसका डेरिवेटिव लीजिए, केएथ बी नोट बाई 2 एक्स का 1 माइनस माइनस प्लस बी नोट बाई 2 वाई का 1, ये क्या वैल्यू दे रहा है, बी नोट ओवरऑल की, यही वैल्यू आपको सेटिस्फाई करनी थी। इट मीन्स इट इज़ सुटेबल आंसर, दिस इज वैल्यू ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल था, आप तीनों के ही देख सकते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस है, जो एससी लैटिस का क्या होता है, एससी ही लैटिस होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब बीसीसी का एफसीसी होता है, एफसीसी का बीसीसी।
ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अभी अपकमिंग एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ़ द फर्मी एनर्जी ऑफ सिल्वर एट 0 केल्विन इज़ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मीन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर एट 0 डिग्री केल्विन इज़। अगर आपको फर्मी एनर्जी गिवन है तो आपको मीन एनर्जी बतानी है। ऑप्शंस थे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए मीन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/5 ऑफ एवरेज एनर्जी, सॉरी 3/5 ऑफ फर्मी एनर्जी। 3/5 5 गिवन था, आंसर आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, लाइक MDU का एग्जाम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल एट लो टेम्परेचर इज। स्पेसिफिक हीट का लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, आइदर इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टी, और इट इज़ लीनियर फंक्शन ऑफ टी, और इट इज़ जीरो, और नन ऑफ दिस। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा लो टेम्परेचर पर, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर लैटिस कंट्रीब्यूशन पूछा होता दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, ये आपका जो स्टेट का एग्जाम होता है ईयरली, उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल सॉल्यूशन है। फॉर ए क्यूबिक लैटिस ऑफ साइड ए द इंटरप्लेनर स्पेसिंग कोरस्पॉन्डिंग टू लो इंडेक्स प्लेन्स 100, 110 एंड 11 आर। क्यूबिक लैटिस की साइड ए है तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग बताइए। देखिए ये फॉर्मूला होता है D = A/√(h² + k² + l²। D100 की वैल्यू निकालनी है, A/√(1², 0², 0², दैट इज इक्वल टू A। D110 की क्या आ रही है, A/1² 1² + 0², दैट इज A/√2। D11 की क्या आएगी, जस्ट इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ जो भी HKL की वैल्यूज़ हैं, 1² + 1² + 1², दैट इज इक्वल टू A/√3। ये ऑप्शंस कौन सा था, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये लगा लो MDU का तो जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए सारे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या एचटेट का एग्जाम आएगा उसमें भी ऐसे ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही मैं इस सॉल्यूशन को अपलोड करने जा रही हूँ। अभी कुछ हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, स्टिल मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर रही हूँ। ब्रैग्स एंगल फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 111 प्लेन्स इन ए क्रिस्टल इज 30 डिग्री when X-rays of wavelength 1.75 angstrom are used. The interatomic spacing is 3.31 angstrom, 3.031 angstrom, 3.33 angstrom, 3.13 angstrom. देखिए ब्रैग्स लॉ क्या कहता है, 2d sin थीटा = n लैम्डा। आपको क्या बताना है, आपको बताना है इंटर एटोमिक स्पेसिंग, दो एटम्स हैं उसके बीच में स्पेसिंग क्या है। देखिए n1 गिवन है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे n ऑर्डर होता है, 1 गिवन है, लैम्डा 1.75 एंगस्ट्रॉम, थीटा एंगल गिवन है 30 डिग्री यानी साइन 30 हाफ हो गया। डी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। डी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, A/√(h² + k² + l²। कौन सा प्लेन था, 111, यानी D = A/√3। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 2 × A/√3 × 1/2 = 1। A = 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, √3 × 1.75 दैट इज इक्वल टू 3.031 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन मटेरियल रिजिडिटी मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गिवन है, वो क्या है, 1/3 ऑफ यंग मॉडुलस। ये रिलेशन गिवन है, व्हाट इज इट्स वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, 0, 0.25, 0.3, 0.5। वैसे आपको पता है सिग्मा की वैल्यू हाफ होती है, लेकिन मैंने इसको सोल्व करके भी दिखाया है। We know relation between Young's modulus of rigidity and Poisson's ratio is, ये y Young modulus, ये modulus of rigidity, ये Poisson's ratio। y is equal to 2 eta into 1 plus sigma। आपको सिग्मा फाइंड आउट करना है, ईटा की वैल्यू होती है y/3। फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए, y is equal to 2 into y/3 into 1 plus sigma। 1 plus sigma की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये y से y कैंसिल आउट, यानी 3/2, सिग्मा इज इक्वल टू 3/2 - 1 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो इसका आंसर है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीड एट विच द वेलोसिटी हेड ऑफ ए स्टीम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.50 मीटर ऑफ मरकरी। ये 12th लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है। 10.34 मीटर पर सेकेंड, 12.5, 11.54, 18.36। ये एस्टेट में पूछा जा सकता है, MDU में कम चांसेज हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने के। वी नो वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू v²/2g। 0.50 m ऑफ मरकरी को आप जो है किस में कन्वर्ट करोगे, वाटर की टर्म्स में।
ये हो गया, मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 50 सेंटीमीटर इंटू ये होती है वैल्यू आपके पास जो है 13,600 बाई 1000 ग्राम पर सीसी डेंसिटी हो गई है इसकी। ये वैल्यू दे रहा है 50 इंटू 13.6 दैट इज इक्वल टू 680। नेक्स्ट है आपके पास वी स्केयर बाई 2g इक्वल टू 680। कंपेयर कीजिए, वी स्केयर इक्वल टू 680 इंटू 2g, जी की वैल्यू मैंने ले ली है 980 दैट इज इक्वल टू 13,32800। इसका जब मैं स्केयर रूट लूँगी दैट इज़ कमिंग आउट टू बी सेंटीमीटर पर सेकंड में आ रहा है 1154.469। जब मैंने इसको मीटर पर सेकंड में किया दैट इज़ इक्वल टू 11.54। तो दिस वन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वाटर ड्रॉप्स हैं आपके पास 8 सेम साइज़ की एयर से गिर रही हैं। टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। ये फिर से एस्टेट के लिए यूजफुल क्वेश्चन है। अगर 8 ड्रॉप्स मिल जा कंबाइन होकर एक सिंगल बड़ा ड्रॉप बना दे तो नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, वो भी चेंज हो जाएगी बिल्कुल। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाई ईटा जी। तो यहाँ पे मेन साइज़ जो कंबाइन होकर बना रही है आर रेडियस चेंज होने वाला है। देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, नया वॉल्यूम जो है 4/3 पाई r2 क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब। 8 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम ये है, छोटे के ये है। तो यहाँ से कंपेयर करें 4/3 पाई से दिस वन, r2 क्यूब इज इक्वल टू 8r1 क्यूब। r2 की वैल्यू क्या है 2r1। अब हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। v2 बाई v1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर। r2 की वैल्यू है 2r1 होल स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। v2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स v1, v1 की वैल्यू 10 है तो 40 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स सेफ ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय। जब आपके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही तो लिक्विड की सेफ किससे डिटरमाइन करोगे, ये आपकी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड से डिटरमाइन होती है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स। हीलियम हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन हीलियम में, हीलियम ऑक्सीजन में। देखिए आपने अगर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पढ़ी है जो कि सन के अंदर भी होती है, 2H1 + 2H1 कुछ बन के क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। आपके पास यही रिएक्शन होती है, 2H1 ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम मिलके या हाइड्रोजन प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये बन मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, हाइड्रोजन चेंजेस टू हीलियम। ये आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओरिजिन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज। ये कंसेप्ट बाइंडिंग एनर्जी का कहाँ से आता है, अपना मास इफेक्ट से। मैंने इस पर काफ़ी लेक्चर्स डाले हुए हैं बाइंडिंग एनर्जी पे, आपको BSc 4th सेम ऑनर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कम्स फ्रॉम मास इफेक्ट, आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया हुआ था, ये तो इवन आप भी नेट और गेट में भी आता है और आपके लिए तो MSc फिजिक्स का एंट्रेंस है। 2 अनबाइस्ड डाइस हैं जिस पर 1 से 6 मार्क है, दोनों को हमने थ्रो कर दिया तो टोटल सम हमारा 7 आए डाइस पर। क्या चांसेस हैं, देखिए ये ऑप्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड पे 6, फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे 1, दोनों का सम क्या हो रहा है 7। फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 5, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 3। ये 6 चांसेस है, 6/36 यानी 1/6 भी बोल सकते हो। यहाँ पे 6/36 काउंट किया हुआ है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे तो आप 12th में पढ़ने लग जाते हो लेकिन BSc में भी यूज़फुल है। कॉम्पटन इफेक्ट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक पेयर प्रोडक्शन, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दी है आपकी वेवलेंथ 320 नैनोमीटर की, यानी ये 320 नैनोमीटर डाला। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन क्या था 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, यानी इतनी एनर्जी तो मिनिमम चाहिए जब आपका इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल जाए 2.1। बाकी क्या मिल जाता है, काइनेटिक एनर्जी। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है, ये मैंने सोल्व किया तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.8 वोल्ट। देखिए ये एनर्जी क्या होती है जो डाली थी फोटो कैथोड पे, तो ये एनर्जी किन 2 पार्ट्स में आपके पास, ये वर्क फंक्शन, ये काइनेटिक एनर्जी। जब पोटेंशियल की टर्म्स में बात करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू h - -w, न्यू की वैल्यू hc/λ - w, h की वैल्यू 6.62 × 10⁻34, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू है 320 × 10⁻⁹ - w।
ये E इंटू वी इज इक्वल टू, ये सोलो के आ रहा है 0.062 इंटू 10⁻17 बाई 1.6 इंटू 10⁻19। W की वैल्यू थी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आ रहा है सोलो के 3.87 माइनस 2.1 दैट इज इक्वल टू 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से ई कैंसिल आउट हो रहा है तो वी की वैल्यू अपने पास आ रही है 1.77 वोल्ट। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ये अप्रोक्सीमेट है 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इवन अभी गेट में और नेट में भी आ रहा है ये क्वेश्चन, ऐसा ही से कंसेप्ट है, वही आपका एंट्रेंस में भी पूछ लिया है। गिवन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू 1 एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम S इक्वल टू हाफ, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L2 टेस्ट। ये सोल्व करके आ रहा है h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 माइनस h क्रॉस स्क्वायर। L की वैल्यू 1 है, स्पिन की वैल्यू हाफ है। देखिए J कौन सी वैल्यू लेता है, L माइनस एस टू L प्लस एस, यानी 1 माइनस हाफ टू 1 प्लस हाफ, हाफ एंड 3/2। हमें वेक्टर एडिशन लो पता है, J इज इक्वल टू L प्लस एस, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, J स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2L डॉट एस। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। L डॉट एस की वैल्यू आ रही है J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 2। J की वैल्यू रखिए J इंटू J प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1 बाई 2 H क्रॉस स्क्वायर। अब J L डॉट एस की वैल्यू J इक्वल टू 3/2 के लिए निकालें और हाफ के लिए अलग अलग पूछी हम। 3/2 के लिए रख रही हूँ मैं, तो J इंटू J प्लस 1 यानी 3/2 इंटू 5/2 माइनस L इंटू L प्लस 1। L की वैल्यू मेरे पास 1 थी, L प्लस 1 हो गया 2, माइनस S की वैल्यू हाफ थी तो L S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1, और ये आ रही है J इंटू J प्लस 1 बाई 2 H क्रॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 15/4 माइनस 2 माइनस 3/4 H क्रॉस स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू H क्रॉस स्क्वायर बाई 2। ये फर्स्ट आ गया ऑप्शन। सेकंड ऐसे J इक्वल टू हाफ के लिए रख दो, J इंटू J प्लस 1 हाफ इंटू 3/2 माइनस L इंटू S L प्लस 1 हाफ 1 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 3/2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू सोलो की वैल्यू आ रही है माइनस H क्रॉस स्क्वायर। दो ऑप्शन है, H क्रॉस स्क्वायर बाई 2 माइनस H क्रॉस स्क्वायर बाई 2। बिल्कुल ये क्वेश्चन अपना जो है एमएससी कर जाओगे, नेट और गेट में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन, और यहाँ एंट्रेंस में भी। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एमडीयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को सोल्व किया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।